बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। मेरे साथ हैं जहांजेब अब्बासी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। जहांजेब, कुछ देर पहले ही काज लिस्ट आई जिसमें कहा गया कि 29 को नैब तरमीमी बिल जो है उस पर समाअत होगी। 48 समातें इसकी गुजर चुकी। ये पूरा हफ्ता जो है अदालतों में, एक तो तोशाना केस हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। जब हाई कोर्ट में फैसला होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप करेगी। ये पूरा हफ्ता जो है, अगले 7 दिन इमरान खान के लिए कोर्ट्स में क्या कुछ होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया करामत साहब। काफ़ी अहम मामला है। बिलखसूस 7 दिन जो हैं, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत अहम है। बिलखसूस एक ऐसे वक्त में जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है, उनका तोशाखाना केस में ये मौक़िफ़ है कि इस केस को डिले किया जा रहा है। और इस डिले की जो वजूहात बताई भी जा रही हैं और कुछ चीज़ें सामने भी आ रही हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हमने देखा कि गुज़िश्ता समात के ऊपर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ के हवाले से बताया गया कि खराबी सेहत के सबब वो नहीं आए। और फिर ये डिहाइड्रेशन हो गई जी थी जी उन्हें। जी डिहाइड्रेशन की भी बात की गई। तो अब पीर को समात होने जा रही है। क्या पीर को अमजद परवेज़ साहब दोबारा इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से पेश होंगे, या इरफान कादिर साबिक अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, उनकी सूरत में इलेक्शन कमीशन की जानिब से नुमाइंदगी होगी? ये कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने अपना वकील तब्दील किया और नया वकील इरफान कादिर साहब की सूरत में खड़ा किया, और अशर साहब जी साहब जी, का भी नाम आ रहा और अशतर साहब साहब का भी नाम आ रहा है, तो मुमकिन तौर के ऊपर वो आके पहले ये कहेंगे कि हमें इस केस पर मज़ीद तैयारी के लिए हमें वक्त चाहिए, तो फिर ये केस डिले हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ये वाजे कर चुकी है कि हम जो इल्ज़ाम सेशन कोर्ट के ऊपर है, या जो बात की जा रही है सेशन कोर्ट के हवाले से कि उन्होंने एक्सपर्टी डिसीजन किया, यानी एक फ़रीक को सुना और एक फ़रीक को मुकम्मल सुने बगैर फ़ैसला दिया गया, तो हम नहीं चाहते कि यही एक्सरसाइज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दोहराई जाए। सही। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये तो बिल्कुल वाज़े किया है कि हम दोनों फ़रीक़ैन को मुकम्मल सुनेंगे और फिर उसके बाद इसका कोई फ़ैसला देंगे। तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर वकील की तब्दीली होती है तो डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये मामला अपने पास पेंडिंग रखा हुआ है, वो कि इसके ऊपर भी कुछ एतराज़ात उठाए जा रहे जी। हैं। लेकिन जो इमरान खान की जेल में कंडीशन है, उस हवाले से एक रिपोर्ट 28 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मांगी हुई है और ये पूछा है वफाकी हुकूमत से कि हमें बताया जाए कि इमरान खान अटक जेल में उनकी क्या कंडीशन है, वो सही। किस हालत में इस वक्त रह वो रहे हैं। मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट भी आई जी जी, थी। मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आई और उसमें जिस तरह से ये बताया गया कि सीसीटीवी कैमराज नस्ब किए गए हैं, फिर उसके बाद ओपन वॉशरूम है, कोई बहुत ज़्यादा सहूलियात उनको नहीं दी जा रही, बड़ी अबतर सूरत हाल की निशानदेही उस रिपोर्ट में भी की गई। तो बहरहाल इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मीडिया में डिस्कशन हुई कि अगर उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम है, उसकी बुनियाद के ऊपर वो जेल में है, लेकिन कम अज़ कम एक शहरी के तौर के ऊपर, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर उनको बेहतर सहूलियात मिलनी चाहिए। तो तोशाखाना केस काफ़ी अहम होता जा रहा है और एक ऐसे वक्त में जब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एतराज़ात भी उठाए जा रहे हैं कि सेशन जज हुमायूं दिलावर की जानिब से जो इस केस की प्रोसीडिंग में जो जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया, ये पीटीआई का एतराज़ है। सुकम छोड़े गए। जी जी जी, लीगल टीम की जानिब से ये एतराज़ बहरहाल उठाया जा रहा है। तो इस ऑब्जेक्शन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे देखती है, ये काफ़ी अहम है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, वो मुख्तलिफ डिफेंसेस ले रही है। एक तो ये कहा जा रहा है कि जो सज़ा है उसको लेस कर दिया जाए, फिर उसके बाद अब सस्पेंशन की भी बात की जा रही सजा है मुअत्तल कि कर दी जाए। इस सज़ा को मुअत्तल कर दिया जाए। लेकिन एक चीज़ करामत साहब बिल्कुल क्लियर है कि जो ये इम्प्रेशन बन रहा है कि अगर तोशाखाना केस का फ़ैसला जो सेशन कोर्ट ने दिया, अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उड़ा भी देती है, तो ये कहना कि इमरान खान वापस बाहर आ जाएंगे, रिहा हो जाएंगे, उसमें साइफर केस में उनकी जी जी, गिरफ्तारी ये 9 मई के। ये हाँ दुरुस्त जी। नहीं है, क्योंकि और बहुत से केसेस हैं जिसके ऊपर एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी गिरफ्तारी डल चुकी है। 2 केसेस का आपने हवाला दिया, कुछ और केसेस भी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है। तो अब लेट्स सी, देखना ये है कि ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। और एक ऐसे वक्त में जब कहीं पे ये बातें भी की जा रही हैं कि एक ऑप्शन भी दिया गया है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ।
तो अब दूसरा जी अहम जी केस 29 अगस्त को अब नैब तरामीम का लगने जा रहा है। 48 समातें इसकी हो चुकी, 402 दिन गुजर चुके। अब क्या देख रहे हैं इस केस की, अगर तरामीम उड़ा दी जाती हैं तो कौन कौन से बड़े बुत हैं जो टूट जाएंगे, फिर एक दफ़ा उनको आप जेल की सलाखों के पीछे देखेंगे। क्या फ़र्क पड़ेगा अगर नैब तरामीम उड़ाते हैं इस वक्त? देखिए बहुत अहम केस है और बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल एक चीज़ वाजे कर चुके हैं, जो गुज़िश्ता समात है उसके ऊपर उन्होंने क्लियर किया था कि अगर मैंने इस केस का फ़ैसला ना दिया तो ये मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल लाउड एंड क्लियर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने ये दी है। तो इससे तो ये लग रहा है कि जब सितंबर के वस्त में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर होने जा रहे हैं तो उससे पहले पहले वो इसका फैसला करके जाएंगे। अब इस केस से इस फैसले से अगर ये नैब तारामीम को उड़ा दिया जाता है तो उससे काफ़ी बहुत अहम शख्सियात भी हो सकती हैं जो उनके ऊपर जो केसेस हैं, जो जिस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में कहा हुआ है कि जो तमाम केसेस नैब कोर्ट से वापस हुए थे उनको बाकायदा उनको एक महफूज जगह के ऊपर रखा गया, उनको सेव किया गया कि कहीं रिकॉर्ड ज़ाया ना हो। और उसको बचाने के लिए तमाम तर ऑर्डर्स की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी कुछ अहकाम जारी कर चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जब आहद चीमा की ज़मानत मनसूखी का केस सुप्रीम कोर्ट में आता है तो ये सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन भी दे चुकी है कि नैब को कई जगहों पे मिसयूज़ भी किया गया, सियासी तौर पे जी यूज़ जी किया सियासी गया। तौर के ऊपर यूज़ किया गया। बिलखसूस जो मौजूदा निगरान वज़ीर आला सिंध हैं मकबूल बाकर, वो जब जज सुप्रीम कोर्ट थे तो उनकी जानिब से एक फ़ैसला भी दिया गया था। ख्वाजा साद रफ़ीक केस था मेरे ख्याल में, उसमें भी उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नाम लिया और बात की। तो ये डिस्कशन कोर्ट के अंदर भी रही कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे लॉ को स्ट्राइक डाउन ना करे, सही। बल्कि उसको रीड डाउन करें। अब रीड डाउन क्या होता है? रीड डाउन ये होता है कि आप निशानदेही करें कि कहाँ कहाँ पे गलती है, कहाँ कहाँ पे ये लॉ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। अच्छा, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कौन सा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है उसको सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी या कानून के बरखिलाफ करार दे सकती है। तो उसका जो वाहिद प्रिंसिपल है वो ये है कि वो लॉ अगर आइन से मुतसादम हो या बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादम हो सही। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्ट्राइक डाउन कर सकती है। रिव्यू ऑफ जजमेंट का जो लास्ट हमने फैसला देखा वो भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खिलाफ कानून करार दिया और उस पर जो रीजनिंग दी, जो डिटेल रीजनिंग आई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि जो अदलिया की आज़ादी है ये फंडामेंटल राइट्स है। बिल्कुल। और रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स का ये जो सिंपल लेजिस्लेशन है इसके ज़रिए जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको मुतासर करने की कोशिश की गई है, इसलिए ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया। ये एक व्यू उन्होंने इसमें भी अभी प्रैक्टिस एंड क्रिएट प्रोसीजर किया बिल पड़ा हुआ है, क्रिएट केस वो किया। पड़ा है। तो हाँ। ये एक बहरहाल एक उस जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और दीगर भी कुछ फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ये असूल तय कर चुकी है। तो ये लग रहा है कि जैसे नैब लॉ को सुप्रीम कोर्ट, शायद ये मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है मुकम्मल तौर के ऊपर उसको स्ट्राइक डाउन ना किया जाए बल्कि निशानदेही की जाए कि आपने यहाँ यहाँ पे कुछ गलतियाँ छोड़ी हैं। इसकी वजह यह है कि जब इस केस की समाअत चल रही थी तो उसके ऊपर कुछ अमेंडमेंट्स इस तरह की थी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि ये वो अमेंडमेंट्स हैं जो हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में की हैं। सही। जैसे एक लामहदूद वक्त तक नैब को ये इख्तियार दे देना कि वो किसी भी शख्स को अपनी तहवील में रख सकती है, रिमांड पे देना 90 दिन, और सही। 90 दिन भी एक्सटेंडेबल। कुछ और इस तरह की चीज़ें थी कि दीगर इन्वेस्टिगेशन भी, अरेस्ट हो जाना, फिर इस तरह की काफ़ी ज़्यादा कुछ उस नैब कानून की शिकें थी जिसके ऊपर बहरहाल ये एतराज़ जो है वो जो दुरुस्त माना गया कि जो नैब कानून में तरामीम की गई हैं वो दुरुस्त हैं। तो लेकिन एक चीज़ और भी है, जो इस 3 रुकनी बेंच, जो स्पेशल बेंच इस केस को सुन रहा है, उसमें एक जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। जी। उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया है लास्ट हियरिंग पे जी जी उन्होंने जी दिया। जी रिटर्न उनका एक व्यू भी सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद भी मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को ये कहा था कि आप पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को डिसाइड करें। उन्होंने 2 आरा दी हैं। एक राय उन्होंने ये दी है कि या तो फुल कोर्ट बनाएं, जी। या अगर आप फुल कोर्ट नहीं बनाते तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को आप पहले डिसाइड कर दें। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत हाल में एक सेकंड ऑप्शन भी हो सकती है
कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये कह दे कि मैं बेंच में ही नहीं बैठता, बेंच टूट जाए। बेंच टूट जाए। सही। तो ये 48 समातों के बाद शायद लगता है कि अब वो बेंच 49वीं समात पे जाके बेंच टूट जाए। बहुत शुक्रिया जहाँज़ेब अब्बासी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।